नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ्स विद योगी सर। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। थ्योरम है, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन प्रूव दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ए तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस क्रम की, एन क्रम की या फिर एन क्रॉस एन क्रम की। तब हमें प्रूव करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन, जहाँ पे आई एन क्या है, इकाई मैट्रिक्स है, एन कोटि की इकाई मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। सॉल्यूशन, सपोज कीजिए हमने 3x3 क्रम की एक मैट्रिक्स ए ले ली। ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3x3 क्रम की एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। और सपोज कीजिए कि अवयव A11, A12, A13 डॉट 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 के संगत कोफैक्टर्स F11, F12, F13 डॉट 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 हैं। ये हमने इसके संगत क्या मान लिए, कोफैक्टर्स मान लिए। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स की ट्रांसपोज के बराबर, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स की ट्रांसपोज के बराबर। तो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स क्या होगी, F11, F12, F13, फिर F21, F22, F23 स्टेप्स होगी। तो इसकी ट्रांसपोज लेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी, F11, F12। भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रो क्या थी कोफैक्टर्स मैट्रिक्स में, F11, F12, F13। तो F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। ठीक है। अब हमें किसका मान क्या इवेल्युएट करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करना है। नाउ ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये तो ए की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। फिर एडजॉइंट ए की वैल्यू रखेंगे। तो एडजॉइंट ए F11, F12, F13, F21, 22, 23, F31, F32, F33। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। जब हम फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो इस टाइप के एलिमेंट प्राप्त होंगे। किस टाइप के एलिमेंट, मतलब A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13, इस टाइप की एक्सप्रेशन प्राप्त होगी। तो ये देखो, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है सभी, और इनके संगत फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंटों के संगत फर्स्ट रो के कोफैक्टर आ रहे हैं, इसलिए इस व्यंजक का मान किसके बराबर हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स के बराबर हो जाएगा। बट यदि हम फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ करते हैं तो फर्स्ट रो के एलिमेंटों के संगत सेकंड रो के कोफैक्टर आ रहे हैं, इसलिए इसका मान क्या होगा, फिर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम के साथ करें, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम के साथ करें तो फर्स्ट रो के एलिमेंटों के साथ थर्ड रो के कोफैक्टर आ रहे हैं, किसके,
थर्ड रो के कोफैक्टर आ रहे हैं, इसलिए इस व्यंजक का मान क्या होगा फिर अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो भाई, तो यहाँ से जब हम फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो हमें डिटरमिनेंट ए प्राप्त होगा, और जब हम फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। ऐसे ही फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम के साथ करें तो 0। आप सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 0, और सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ डिटरमिनेंट ए, यहाँ 0 फिर 0 0 और डिटरमिनेंट ए, इस टाइप के एलिमेंट हमें मिल जाएंगे। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले लिखाई है, देखो मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस टाइप की एक प्रॉपर्टी लिखाई थी कि AI1 AJ1 प्लस AI2 AJ2 प्लस AI3 AJ3 इज इक्वल टू 0 यदि I डज नॉट इक्वल टू J, और डिटरमिनेंट A यदि I इक्वल टू J। इस टाइप की मैं प्रॉपर्टी पहले आपको लिखा चुका हूँ। तो अब यहाँ से आगे इधर देखेंगे, A इंटू एडजॉइंट A का मान इतना प्राप्त हो गया। इस मैट्रिक्स में से यदि हम डिटरमिनेंट A कॉमन ले लें, क्या ले लें, डिटरमिनेंट A कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 1 1 1 इस टाइप का आएगा, और ये क्या बन जाएगी, इकाई मैट्रिक्स बन जाएगी। तो A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A, ये हमने ले लिया है कॉमन, क्योंकि मैट्रिक्स में से जब कोई एलिमेंट कॉमन लेते हैं तो वो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में से कॉमन आता है। तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इस टाइप की मैट्रिक्स प्राप्त होगी, जो कि क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है ना। तो A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू आई, डिटरमिनेंट A इंटू आई। और इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि एडजॉइंट A इंटू A करेंगे तो हमें डिटरमिनेंट A इंटू आई मिलेगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड implies that A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटरमिनेंट A इंटू आई। तो ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है, कई बार काम आती है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू आई एन इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, यदि A n कोटि की मैट्रिक्स है तो I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी n कोटि की होगी। लिखें भाई यहाँ तक। अब देखो भाई, व्युत्क्रम मैट्रिक्स क्या होती है। सपोज कीजिए कि A इज इक्वल टू AIJ एक n क्रॉस n क्रम की, n क्रॉस n क्रम की क्या है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, या फिर ऐसे कह सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। और इसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इनवर्टिबल। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं, A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n क्रम की व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। और व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स के लिए हम जानते हैं इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट A डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा इसके लिए। ठीक है ना। देन देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स B of order n such that
सच दैट इस प्रकार से विद्यमान है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। यदि बी के लिए, ए और बी के लिए ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो बी मैट्रिक्स ए की इनवर्स मैट्रिक्स कहलाती है और इसको व्यक्त करते हैं हम ए इनवर्स इज इक्वल टू बी से। किससे व्यक्त करते हैं? ए इनवर्स इज इक्वल टू बी से। अब हमें ए इनवर्स का मान फाइंड आउट करना है। क्या करना है? ए इनवर्स का मान फाइंड आउट करना है। तो इधर देखिए, उसके लिए हम जानते हैं भाई कि यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और किस प्रकार से कि डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए हमने एक थ्योरम पढ़ी है। कौन सी थ्योरम? इम्प्लाइज दैट ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है। ये थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं कि प्रत्येक टर्म्स को डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर देते हैं। तो ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू ए इज इक्वल टू आई। इस प्रकार की एक्सप्रेशन हमें प्राप्त होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, वेयर बी इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ए। तो ये तो अगेन व्युत्क्रम मैट्रिक्स की परिभाषा हो गई भाई। यहाँ देखो, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ये किसकी परिभाषा है? व्युत्क्रम मैट्रिक्स की परिभाषा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स है, बी ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स है, तो इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स बराबर क्या होगा? बी। जब बी ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। और बी का मान यहाँ से पुटअप करें तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो इस प्रकार हम ए इनवर्स का मान फाइंड आउट करते हैं। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। अब हमें ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अब देखिए भाई, बुक का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। यदि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो तो ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। ए इनवर्स बराबर हम जानते हैं, ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो इसमें सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखनी है भाई, किसी भी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा दी हुई मैट्रिक्स क्या है? इन्वर्टिबल, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं, अर्थात इसके लिए डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे भाई। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट ये माइनस का है तो इसलिए कितने हो जाएंगे? प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसकी इन्वर्स मैट्रिक्स विद्यमान होगी। इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
अब इसके लिए हमें इनवर्स के लिए सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, और 2x2 क्रम की मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना सिखा दिया है। हमें क्या करना है, फर्स्ट विकर्ण के जो एलिमेंट हैं उनको परस्पर चेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, और सेकंड विकर्ण के जो एलिमेंट है उनका साइन चेंज करना है। तो एडजॉइंट ए, नाउ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, फर्स्ट विकर्ण के एलिमेंट परस्पर चेंज कर दें, बट ये तो cos थीटा सेम एलिमेंट है, और सेकंड विकर्ण के एलिमेंटों का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस के साइन थीटा और यहाँ पे प्लस के साइन थीटा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, वो रख देंगे, और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई, cos थीटा माइनस के साइन थीटा और cos थीटा, और अपॉन में डिटरमिनेंट ए, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 से 1 कैंसिल, तो ए इनवर्स कितना मिल गया हमारे लिए, ये मिल गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो यहाँ तक लिखिए भाई। अब थ्योरम देखिए, इफ ए एंड बी आर इनवर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन प्रूव दैट ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हमारे लिए ए और बी कैसी मैट्रिक्स दी हुई हैं, इन्वर्टिबल दी हुई हैं, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। कैसी मैट्रिक्स हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो इन मैट्रिक्सों के लिए डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी का मान 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो प्रूफ here A and B are invertible matrix, implies that डिटरमिनेंट A डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और डिटरमिनेंट B ये भी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना। अब देखिए डिटरमिनेंट ए बी बराबर क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, प्रॉपर्टी है। डिटरमिनेंट ए बी बराबर क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, और इसका मान डज नॉट इक्वल टू 0 और इसका मान भी डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए दिस बिकम्स डज नॉट इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट अपन कह सकते हैं कि ए बी के डिटरमिनेंट्स का मान डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए बी कैसी है, इन्वर्सिबल है। ए बी कैसी है, इन्वर्सिबल है। इट मीन्स ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। ए बी इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। जब ए बी इनवर्स विद्यमान है तो इम्प्लाइज दैट अपन कह सकते हैं कि ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, आई के बराबर होगा। इन्वर्सिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से, या फिर कह सकते हैं व्युत्क्रम मैट्रिक्स की डेफिनेशन से, बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लिख दो या फिर व्युत्क्रम मैट्रिक्स लिख दो, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है। अब देखो ऐसा करते हैं, दोनों साइड्स में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों साइड्स में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स इंटू ए बी, ए को मैंने ए इनवर्स के साथ ले लिया है। क्या किया है, ए इनवर्स के साथ ले लिया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। इम्प्लाइज दैट हमें दिया हुआ है ए कैसी मैट्रिक्स है, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है, इसलिए ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। तो इसके स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो आई बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, और आई का मल्टीप्लिकेशन जब ए इनवर्स के साथ करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें ए इनवर्स मिलेगा। अगेन यहाँ से देखो आई का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ करेंगे तो बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू
ए इनवर्स। अब ऐसा करो, दोनों साइड्स में बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बी इनवर्स बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। भाई बी इनवर्स से प्री ऑपरेशन करा दी दोनों साइड में, और बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा? आई। इम्प्लाइज दैट, ये तो आई हो गया, आई इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और आई का मल्टीप्लिकेशन जब ए बी इनवर्स के साथ करेंगे तो ए बी इनवर्स प्राप्त होगा। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो थ्योरम प्रूव हो गई, ठीक है ना। हेंस ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। अब हमें ये डायरेक्ट ध्यान रखना है, एक तरह से प्रॉपर्टी के रूप में ध्यान रखना पड़ेगा। ये लिखो तो भाई यहाँ तक। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 7 है, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई एंड फाइंड ए इनवर्स। ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है, उसके बाद में ए इनवर्स का मान फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, तो डिटरमिनेंट सबसे पहले हमें किसका मान ज्ञात करना होगा? डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना होगा, तभी तो ए इनवर्स विद्यमान होगा। यदि डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 है तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? इनवर्सिबल मैट्रिक्स हो जाएगी, और ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ए का मान ज्ञात करना है। तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इम्प्लाइज दैट फर्स्ट रो के सापेक्ष एक्सपेंशन करेंगे तो 1 के लिए 4 इंटू 4 16 माइनस के 9 माइनस 3 4 माइनस 3 प्लस 3 और 3 माइनस के 4 प्लस 3 और 3 माइनस 4 इम्प्लाइज दैट यहाँ से ये 7 और यहाँ से माइनस के 3 और यहाँ से माइनस के 1 तो माइनस के 3 इम्प्लाइज दैट 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। इम्प्लाइज दैट अपन कह सकते हैं डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 1 डज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है। अब ए इनवर्स को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें एडजॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन ए इनवर्स को तो बाद में ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। इसको क्या करना है? प्रूव करना है। तो इसके लिए एडजॉइंट ए की आवश्यकता पड़ेगी। तो एडजॉइंट ए निकालो। सपोज कीजिए कि मैट्रिक्स ए के अवयवों के संगत को फैक्टर हमने F11 F12 F13 इस टाइप से मान लिए। तो सबसे पहले F11 का मान निकाल रहे हैं। नाउ F11 इज इक्वल टू कितना होगा? -1 की पावर 1 प्लस 1 M11 और दिस बिकम्स 1। और M11 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। तो 4 इंटू 4 16 माइनस के 9 16 माइनस के 9 7। ठीक है भाई। फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दिया था और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, तो ये 16 माइनस के 9 इज इक्वल टू 7। F12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 2 M12 और दिस बिकम्स -1। M12 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करने पर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। और F13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1 M13 और दिस बिकम्स 1 प्लस का 1। M13 के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट करने पर 3 माइनस के 4 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम सेकंड रो के कोफैक्टर ज्ञात कर रहे हैं।
F21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 M21 और दिस बिकम्स -1 क्योंकि यहाँ पे एक पावर किसमें ऑड पावर है, विषम पावर है, इसलिए इसका मान कितना होगा -1 होगा। और M21 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने पर 4 3 12 -9 implies that 12 - 9 इज इक्वल टू 3। F22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 M22 implies that this becomes +1। M22 के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट 4 - 3 इज इक्वल टू 1 और F23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 M23 इज इक्वल टू दिस बिकम्स -1। M23 के लिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करने पर 3 - 3 0। फिर थर्ड रो के लिए F31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 M31 दिस बिकम्स +1। M31 के लिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करने पर 9 - 12 -3 F32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 M32 इज इक्वल टू दिस बिकम्स -1। ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए भाई M32 के लिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट करने पर 3 - 3 0 कितना आएगा 0 आएगा। और F33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 M33 ये +1 और M33 के लिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट करने पर 4 - 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको देखो एक बार चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई है। F11 के लिए +1 क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर कितना है E1 है तो +1 आएगा तो 16 - 9 ठीक है 7 आ गया। F12 के लिए माइनस में पावर भाई -1 की पावर कितना है 1 + 2 3 है तो ऑड पावर है तो -1 आएगा। और यहाँ 4 - 3 तो ये -1 आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था -1। और यहाँ से देखो पावर सम है इवन पावर है इसलिए प्लस आएगा और 3 - 4 -1 और यहाँ -1 तो ये भी माइनस में आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे भाई पावर क्या है ऑड पावर है तो -1 आएगा। तो यहाँ हमें करना चाहिए था -3 और यहाँ इवन पावर है +1 और यहाँ पे ऑड पावर है बट ये 0 आ गया। और यहाँ इवन पावर है तो प्लस का आएगा बट भाई 9 - 12 तो माइनस में ही होते हैं ऑलरेडी इसलिए माइनस का आएगा। और F32 0 हो गया F33 और ये 4 - 3 इज इक्वल टू 1। इस टाइप से हम क्या है कोफैक्टर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एडजॉइंट या फिर इसको ऐसे लिख दूं मैं एडजॉइंट ए इज इक्वल टू भाई एडजॉइंट ए क्या होता है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स यानी कि F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33 इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेनी है हमें। क्या लेनी है ट्रांसपोज लेनी है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो और सेकंड रो को सेकंड कॉलम थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33 वैल्यू पुट करो इम्प्लाइज दैट यहाँ से वैल्यू पुट करें तो 7 -1 -1 तो 7 -1 फिर यहाँ से वैल्यू पुट करें तो -3 1 0 -3 1 0 और यहाँ से वैल्यू पुट करें तो -3 0 1 -3
0 1, ये एडजॉइंट ए हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए करना है। तो अब स्पेस नहीं बचा है तो यहाँ तक पहले आप लिखें। अब हमें ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें इन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो रो टू कॉलम टाइप से मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें ये प्राप्त होगा भाई 1 का 7 से 7 -3 -3। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ -3 +3 +0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 +0 +3। ठीक, चलो यहाँ तक इस टाइप से। फिर देखो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 7 -4 -3। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ -3 +4 +0। सेकंड रो थर्ड कॉलम -3 +0 +3। फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो 7 -3 -4। थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 +3 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 0 +4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 1 और यहाँ से 0, फिर यहाँ से 0, फिर यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 0 0 0 और 1। इस टाइप से मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी, जो कि क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें से मैं 1 कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ? 1। वो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। 1 को कॉमन ले सकते हैं, 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस टाइप से प्राप्त होगा। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में हमने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। भाई 1 का मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। और इस 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट ए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी तो वो कितनी आई? 1 आई थी। इसलिए हम 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट ए। और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? आई। इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? आई। इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या है? डिटरमिनेंट ए इंटू आई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए इनवर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं। ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू कहाँ से रखेंगे? भाई एडजॉइंट ए की वैल्यू यही तो आई थी, तो इसको रख दो। एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, उसको रख देंगे। वो कितनी आई थी? 7 -3 -3 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1। और इसमें हमें डिटरमिनेंट ए का भाग लगाना है। और डिटरमिनेंट ए का मान कितना आया था? 1 आया था। 1 का भाग लगाएंगे तो यही मैट्रिक्स प्राप्त होगी हमें। या फिर ऐसे कह सकते हैं 1/1 और इसको 1 लिख दो पौने। तो ए इनवर्स कितना आ गया? इतना आ गया। तो ये ए इनवर्स का मान आ गया। इस प्रकार से हमें सॉल्यूशन करना है। तो लिखिए भाई यहाँ तक।